सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल रैप विद मोहित पवार। मैं मोहित पवार आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तो हाल ही में हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने RS 4.7 में एग्जॉस्ट लगाया था जो SC-S1 था विद ECR। तो काफ़ी हमारे ट्यूनो के कस्टमर्स भी हैं जिनको डाउट रहता है कि यार वो ट्यूनो में कैसा लगेगा। हम अप्रिलिया RS में तो लगा ही देते हैं और ट्यूनो में उसका लुक्स का पता नहीं चलता है कि किस तरह का लुक देगा SC। तो आज हम इस ट्यूनो के अंदर आपके लिए SC का एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको भी दिखे कि हैटर्स किस तरह से दिखते हैं ट्यूनो के अंदर। एंड क्योंकि RS के अंदर तो पूरा का पूरा फेयरिंग के साथ में होता है तो कुछ दिखता नहीं है, बट इसमें आपके उसके हैटर्स भी दिखेंगे एंड एग्जॉस्ट जितना दिखता है या कितना दिखेगा वो सब आपको इसमें पता चल जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ होने वाली है ट्यूनो 457 वालों के लिए या जिनके पास नेकेड बाइक है उनके लिए, क्योंकि हमें तो सब हर किसी कस्टमर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि कुछ चीजें बहुत सारी सेम RS में एंड ट्यूनो में, ऑब्वियसली इंजन सेम है, RS 457 का ही इंजन ट्यूनो 457 में ही है तो एग्जॉस्ट नोट ऑब्वियसली सेम रहेगा। बट हम बात कर रहे हैं लुक्स की, किस तरह का लुक, कैसा लुक्स जो है वो बाइक के अंदर इंस्टॉल होने के बाद एग्जॉस्ट के आता है। वो काफी लोगों को ऐसा लाइक कि आप आजकल चैट जीपीटी से भी वो देख सकते हैं वैसे तो, बट लेकिन जो ओरिजिनली है कि वो लगेगा कैसे, इंस्टॉलेशन कैसा होता है, वो सब डाउट्स हम आज आपके क्लियर करेंगे। एंड उसी के लिए हम स्पेशली ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्यूनो है, ट्यूनो 457, इसी के अंदर हम लगा रहे हैं ताकि ट्यूनो वाले कस्टमर्स को भी पता चले कि एग्जॉस्ट लगने के बाद में उसकी बाइक का लुक कैसा आता है। तो ठीक है, चलिए हमारे साथ में हम आपको दिखाते हैं आज पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन के साथ में। फिर से वही ऑब्वियसली साउंड तो मैं आपको सबको सुनाऊंगा डीबी के साथ में भी और डीबी हटाने के बाद। तो चलिए चलते हैं। अगर हम SC-S1 की बात करते हैं तो मैंने अभी तक किसी भी बाइक्स के अंदर नहीं देखा है कि जिसमें SC-S1 लगा हुआ हो। तो सबसे पहले आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, आपने सर्च किया होगा अगर SC की ऑफिशियल साइट पे तो आपको पता होगा SC-S1 किस तरह से दिखता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरह की पैकिंग्स के अंदर आता है। इसमें कुछ इसके फिटमेंट्स की किट है पूरी, जिसमें कुछ बैकेट्स है और ये कुछ पर्टिकुलरली स्टिकर्स एंड इसके ऑनर मैनुअल्स आते हैं। कुछ इसके हेडर्स आते हैं जिसमें एंड जो एग्जॉस्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जॉस्ट। तो नॉर्मली जो पहले SC का एग्जॉस्ट आया करता था अंडर वैली, उसका कॉस्ट हुआ करता था 1,20,000, 1,20,000 रुपीज का प्राइस आता था, जो कि अब चेंज होने के बाद में 1,26,000 यानी कि 1,26,000 रुपीज प्राइस हो गया है। वो इसलिए हुआ है बिकॉज क्योंकि यूरो का प्राइस आपने देखा होगा पहले 106 रुपए था, अभी टोटली 111.80 आई थिंक चल रहा है यूरो का प्राइस। तो इस वजह से क्या है, प्राइस भी इंक्रीज हुआ है 6,000 रुपीज का। तो ये जितना हम देरी में यानी कि अगर मैं अगले महीने मंगाऊंगा तो वो डिपेंड करता है प्राइस का टोटली यूरो के ऊपर। जैसे जैसे यूरो बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा।
तो फाइनली हमने एग्जॉस्ट लगा दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टोटली एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुका है। काफ़ी सारी वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया हुआ है, दिखाया भी हुआ है, तो उस सब चीज़ों को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्किप कर दिया है। उसे मैंने इस बार प्रॉपरली नहीं दिखाया बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो अभी हमने एग्जॉस्ट फिट कर दिया है। एग्जॉस्ट फिट होने के बाद में इसके अंदर अभी जस्ट हमें लोअर फेयरिंग को लगाना है। लोअर फेयरिंग लगाने के बाद में हम इसमें फिट करेंगे बीएमसी एयर फिल्टर। बीएमसी एयर फिल्टर इसलिए बिकॉज क्योंकि डीएनए की थोड़ी सी क्वालिटी हमें कम लगती है, क्योंकि अभी जो डीएनए का जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के आसपास है एंड बीएमसी का प्राइस 8,299 रुपये के आसपास का है, 8299। सो बीएमसी ज़्यादा वो सेट मेरे को लगता है पर्सनली, एंड उसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू डीएनए। तो इसलिए अभी इसमें हम लगाएंगे बीएमसी एयर फिल्टर। उसके बाद सुनाएंगे आपको इसकी आवाज़ डीबी किलर हटा के और डीबी किलर लगा के। तो आप बताइएगा कि Now I see through you. Every kiss is tasting so sweet, so sweet. Like a song you wanna play on repeat. I'm the sugar making your heartbeat, heartbeat. So tell me that you love it, you love it. Every touch you're losing your mind. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग बीएमसी एयर फिल्टर को इंस्टॉल कर रहे थे, जो कि हमने कर दिया है। हमने डीबी किलर को हटा दिया है। अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, एयर टू फ्यूल रेशियो को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर पैड्स की सहायता से। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने डीबी अभी आउट किया हुआ है, तो डीबी के साथ में और डीबी को हटाने के बाद में आपको दोनों ही आवाज में आपको बाहर सुनाऊंगा अभी। तो फिलहाल के लिए हम अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसकी। प्रोग्रामिंग होने के बाद में तब मैं आपको इसकी बाहर आवाज सुनाऊंगा। तो फाइनली हमने HC-S1 ट्यूनो 457 के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, साथ में लगा दिया BMC एयर फिल्टर। तो आप सबसे पहले इसका लुक चेक कर सकते हैं कि किस तरह का लुक ट्यूनो में देता है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ट्यूनो में HC-S1 किस तरह का लुक करता है। आपको काफी देर से इंतजार होगा कि इसकी आवाज़ कैसी है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर डीबी किलर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं डीबी किलर के साथ में इसकी आवाज़ आपको सुना देता हूँ कि कैसी है। इस तरह की आवाज़ जो है डीबी किलर के साथ में आती है ट्यूनो 457। अब हम उसका डीबी किलर रिमूव करते हैं, और डीबी किलर रिमूव करने के बाद में आपको एक्चुअल जो इसकी नॉइज है, जो इसका साउंड है, वो आपको सुना। तो ये आवाज डीबी किलर हटाने के बाद में है। आपको शायद वीडियो में थोड़ा कमी आवाज आ रही होगी, बट एक्चुअली अगर जो आप यहाँ पे होते या जिन्होंने भी सामने से HC का
एक्चुअल एग्जॉस्ट नोट सुना है तो उसको पता होगा कि किस तरह का एक्चुअली वो बीज साउंड करता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसका साउंड आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपके किसी फ्रेंड के पास में ट्यूनो 457 है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय, टाटा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।